मौजूद है, उनको रोकने का कोई प्रयास ही नहीं किया जाता। आखिरी में नतीजा क्या निकलता है? घर जलाए जाते हैं। आज भी अस्पताल में लोग वहां एडमिट हैं और उनको देखने के लिए हमारे नेता बहुत सारे गए भी हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर भीम आर्मी आगे आई। सबसे पहले भीम आर्मी जैसे पहले आगे आती रही अत्याचारों के खिलाफ, वैसे ही भीम आर्मी आगे आई। भाई चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट उर्फ रावण ने इसका विरोध किया, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया। 9 मई को वहां के एक पंचायत बुलाई गई। पुलिस ने पंचायत करने से साफ मना कर दिया। हमारा संवैधानिक अधिकार है हमारा ये, हम पंचायत भी कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना भी कर सकते हैं, संविधान में हमें राइट्स हैं। पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की। फिर जुल्म भी हम सहे, पिटे भी हम और रोने भी ना दें। जी ऐसा ही हो रहा है, जुल्म भी हम सहे, पिटे भी हम और आवाज भी ना उठाएं। वो कहते हैं कि मुंह पर पट्टी बांध लीजिए, आवाज ना उठाइए, मर जाइए, मिट जाइए। तो यही हुआ, वहां पर यही हुआ। लेकिन वो कहते हैं हमारी भीम आर्मी फिर भी जिद्दी है, अधिकारों के प्रति जिद्दी है, ऐसी जिद्दी है कि ये संगठन एक ऐसा संगठन है जो उभर के आया, जो वास्तव में जिद्दी है, अधिकारों के प्रति लड़ता है। लेकिन कहना भी चाहूंगा कानून के दायरे में रहकर लड़ता है। आगे हुआ क्या? पंचायत हुई वहां पर, और उस पंचायत के अंदर पुलिस पहुंची। रविदास छात्रावास है वहां पर एक, वहां सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। कौन लोग इकट्ठा हो गए थे? बजरंग दल वाले, शिवसेना वाले, जो भगवाधारी लोग हैं वो इकट्ठा हो गए थे। हमारी महापंचायत वहां पर थी। पुलिस ने क्या किया? उनको साथ में लेकर के पुलिस गांधी पार्क पहुंची। पुलिस ने वहां लाठी चार्ज किया और पुलिस ने बजरंग दल वालों के साथ में मिलकर के हमारे लोगों को दौड़ा के पीटा। कहां तक झेलते हम? उन लोगों ने वाहनों में आग लगाई। किसने आग लगाई? बजरंग दल वालों ने वाहनों में आग लगाई। उन लोगों ने गाड़ियां जलाई, लोगों को पीटा वहां पर, और हमारे लोग उसका विरोध करते रहे। जब पुलिस ने हमारे लोगों को दौड़ा कर पीटना शुरू किया, हम विरोध कर रहे थे, तो हमने अपना विरोध किया। फिर हमने अपनी सुरक्षा करते हुए पुलिस को वापस भगाया है। क्या हमने हमला कर दिया? क्या हमने दंगा कर दिया? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और हमें अभिव्यक्ति की भी आजादी है, हमें हड़ताल की भी आजादी है। लेकिन अगर पुलिस हमें मारेगी, हमने फिर उनको वापस दौड़ाया है। बस इतना किया है, हमने किसी पर हमला नहीं किया, दंगा नहीं किया। दलित समाज ये, हम देशभक्त हैं, हम देश के विरोधी नहीं है। ये घटना वहां पर हुई थी। आगे आप देखते ही आए हैं जी। भीम आर्मी के जो सदस्य थे उन्हें गवर्नमेंट ने बंद करने की कोशिश की और कुछ छात्र बंद हुए। उनका कसूर क्या था? जो छात्र बंद हैं, उनके घर जाके देखे हम, खाने को अनाज भी नहीं है। क्या वो नक्सलवादी हैं? अगर वो नक्सलवादी होते, अगर वो आतंकवादी होते, तो उनके घरों में और उनके बैंक खातों में ना जाने कितना सब कुछ होता, और उनके घर में खाने के लिए तो क्या बहुत कुछ होता। वो गरीब लोग हैं। उनका कसूर की बात करूं, उनका कसूर क्या था? उनका कसूर सिर्फ इतना था, मेरे कपड़े फटे हैं, मेरा घर जल गया, हमारे बुजुर्गों को मारा गया, युवाओं को मारा गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो जो मारे गए, घर जलाए गए, उनके लिए अरे हमें मुआवजा तो दे दो, हम दलित हैं, हमें मुआवजा तो दे दो, अरे दबंगों को गिरफ्तार तो कर लो। ये उनका कसूर था। और इस कसूर को अगर हमें करना भी पड़ेगा तो हम बार बार यही कसूर करेंगे। हम न्याय मांग रहे हैं, हमें न्याय चाहिए और उनको छुड़ाना भी होगा, हमें वो बेकसूर हैं। सर, भीम आर्मी का दलितों से क्या फायदा है? दलितों को इससे क्या फायदा मिलेगा भीम आर्मी से? भीम आर्मी से दलित समाज को क्या फायदा है, मैं बिल्कुल ब्रीफ में बताना चाहूंगा। दलित समाज आज से नहीं, सदियों से जुल्म सहता आ रहा है, और भीम आर्मी ने क्रांति की एक ऐसी अलख जगा दी है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण के नेतृत्व में कि एक बड़ा बदलाव होने की तरफ संकेत है। मैं तो कहता हूं जो हमारे युवा साथी हैं भाई चंद्रशेखर, उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। पूरे देश से भी मैं अपील करूंगा, SM न्यूज के माध्यम से अपील करूंगा कि उठ खड़े हो साथियों, अब जुल्म से टकराने का वक्त आ गया है। 21 मई को जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन से चाहे वो अन्ना हजारे वो मनुवादियों का, चाहे वो रामदेव उन मनुवादियों का, चाहे वो बीजेपी उन मनुवादियों का, कोई भी अनशन हो, कोई भी आंदोलन हो, सारे के सारे फेल हो जाएंगे। ये अम्बेडकरवादियों का आंदोलन होगा। और फायदा क्या है आगे क्लियर करूंगा कि दलित समाज में जो शिक्षा नहीं ले सकते, जो गरीब हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको प्राइवेट
स्कूलों में दाखिला दिलाती है भीम आर्मी, उनको उच्च शिक्षा दिलाती है भीम आर्मी। और सबसे बड़ी बात मैं एसएम न्यूज के माध्यम से ये भी कहूंगा कि आईएएस के लिए कोचिंग सेंटरों की भी व्यवस्था, आईएएस की कोचिंग के लिए कोचिंग सेंटरों की व्यवस्था भीम आर्मी कर रही है और मैं भीम आर्मी की पूरी मदद कर रहा हूं इसमें। और साथ ही कई आईएएस लोगों के भी हम कांटेक्ट में हमारे समाज के जो कोचिंग देंगे। इसके अलावा भीम आर्मी उन गरीबों की मदद करती है, उन दलित समाज की महिलाओं की मदद करती है जो विधवा हैं, जिनके पास अपनी बच्चियों के लिए शादी के लिए पैसा नहीं है, या जो बच्चियां बिल्कुल गरीब है, उनके मम्मी पापा बिल्कुल गरीब हैं, उनके लिए शादी के लिए चंदा इकट्ठा करती है, उनकी शादी कराती है। अस्पताल में अगर इलाज कराने के लिए दलित समाज के पास पैसा नहीं है तो भीम आर्मी एक एक पैसा अपने जो गरीब समाज है उनसे इकट्ठा करके उनकी मदद करती है। वो भीम आर्मी है। ये भीम आर्मी नक्सलवादी संगठन नहीं है। तंवर जी, क्या कारण है कि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद खुलेआम इस तरीके की घटनाएं करते हैं और अभी चंद दिनों के अंदर भीम आर्मी बने और इनको एकदम ऐसी टीस लगी, तो ये भारतीय संविधान इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है और भीम आर्मी बनी तो इन्हें नक्सलवाद का दर्जा दिया जाता है। भीम आर्मी के ऊपर आरोप लगाना इस बात को साबित करता है कि आज से नहीं, कभी सदियों से, और इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास में साफ दिखेगा, चाहे वो बजरंग दल है, चाहे वो शिवसेना है, चाहे वो आरएसएस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कोई भी है, उन लोगों ने कितने उत्पात मचाए हैं, सड़कों पर उत्पात मचाए हैं। सरेआम लोगों को आई कार्ड जारी करते थे, लीजिए भगवा, सरेआम आई कार्ड जारी करते थे और सरेआम बताते थे और उत्पात मचाते थे। विध्वंस तो बहुत देखे हैं, इतिहास में बहुत विध्वंस है और ये रजिस्टर्ड भी नहीं है। ये संस्थाएं, ये संगठन रजिस्टर्ड भी नहीं है बिल्कुल भी। आरएसएस को बता दीजिए, इनकी कोई पहचान नहीं है। कहाँ रजिस्टर्ड है ये संगठन? बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन फिर भी ये सरेआम चलते हैं और सरकार की मर्जी से चलते हैं। और ये लोग जितना उत्पात मचाते हैं, मैं तो कहता हूं कि उत्पात किसी ने मचाया ही नहीं। और भीम आर्मी तो एक देश प्रेमी संगठन है, एक देशभक्त संगठन है और हम अपनी जान भी भीम आर्मी के लिए और भाई चंद्रशेखर के लिए, आजाद के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं देने के लिए। सर, 21 तारीख को बहुत धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, तो आम जनता से और आम युवाओं से आपकी क्या अपील रहेगी? 21 तारीख को इसमें थोड़ा ब्रीफ करेंगे। सहारनपुर की घटना के बाद में पूरे देश में विरोध उठ खड़ा हुआ था कि भीम आर्मी और चंद्रशेखर और वहां के दलित समाज के लोगों के साथ में गलत किया जा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया में देखने को भी मिला। इसके बाद में कहते हैं कि कहीं चूक ना हो जाए, कहीं ये आंदोलन दब ना जाए, कहीं हमारे जो जेल में लोग पड़े हुए हैं, 32 लोग हैं, वो कभी छूटे ना, कहीं ऐसा ना हो चंद्रशेखर आजाद को भी गिरफ्तार करके उसको 20 साल के लिए जेल भेज दिया जाए। इसलिए आंदोलन की जरूरत थी। तो हमने 13 मई को यूपी भवन का घेराव किया और एक मैसेज दिया कि पूरे देश में आंदोलन खड़ा कीजिए, और इसका असर भी पड़ा पूरा। उसके बाद जो हो रहा है आप सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरा देश उठ के आए, चल के आए। 21 मई को एसएम न्यूज के माध्यम से बताना चाहूंगा, 21 मई को जंतर मंतर पर दिल्ली में ऐसा होना चाहिए कि अम्बेडकरवादी ही दिखाई दे और कोई दिखाई ही ना दे। ऐसा होना चाहिए। हम अपनी आवाज इस माध्यम से उठाएंगे। लेकिन एक बात और कहूंगा एसएम न्यूज के माध्यम से, आप नीला झंडा लेके आएंगे, आप जय भीम का झंडा लेके आएंगे, आप पंचशील का झंडा लेके आएंगे, लेकिन आप तिरंगा झंडा भी लेके आएंगे, क्योंकि सरकार को दिखा देना है हम तिरंगे से प्यार करते हैं। हमें इस सरकार को दिखाना देना होगा कि हम देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं। आना होगा सभी साथियों को। साथियों, ये हमारे बीच में थे सतपाल तंवर जी, नवाब सतपाल तंवर जी। इनका आक्रोश है, जो सहारनपुर की घटना हुई है, ये बहुत ही दर्दनीय घटना थी, जिसको देखना और समझना बड़ा मुश्किल है। और एक युवा होने के नाते इन्होंने आम जनता से आम अपील की है कि सभी लोग 21 तारीख को नीला झंडा और भगवान गौतम बुद्ध का झंडा, पंचशील का झंडा लेकर वहां पहुंचेंगे, अधिक से अधिक तादाद में पहुंचेंगे। यही इनकी अपील है।